फाइंड द रिफ्लेक्शन दैट मीन्स इमेज ऑफ द पॉइंट 5 कॉमा -3 इन द पॉइंट 1 कॉमा 3। ठीक है भाई, कह रहा कि अगर हम अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि पॉइंट 5 कॉमा -3, अगर हम लोग 5 कॉमा -3 की बात करें तो कहाँ पे आएगा, दैट मीन्स कि प्लस माइनस हमेशा 4th क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 कॉमा -3 दैट मीन्स कहीं यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है, 5 कॉमा -3, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से हमें देखना है, -1,3 दैट मीन्स यहाँ पे कहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि 1,3 यहाँ पे आ गया, ठीक, -1,3, क्लियर। अब इस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया और रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे बन रहा, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर हम बात करें, इस पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं और जहाँ पे ये हमारा पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं कि भाई पी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो लाइन है इसके इक्वल में ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कहा जाए कि ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी, राइट। कहने का मतलब कि P जो है वो उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर P मिड पॉइंट है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम P पॉइंट की बात करें तो इसको हम लोग x, y मानते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कर लेते हैं और जो B के कोऑर्डिनेट रहेंगे उसको x2 y2 कर लेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेट करके बी के कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कि x2 y2 का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग x की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसका वैल्यू क्या था, -1,3, यस, ये हमारा -1,3 है यार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं -1,3। तो अगर x की बात करें तो हमारे पास है -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 हमारे पास है 5 और x2 हमें फाइंड करना है, 5 प्लस x2/2, 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 5 प्लस x2। यहाँ से अगर हम x2 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 जो है वो इधर आएगा तो -2 -5 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -7, राइट। अगर y की बात करें तो y हमारे पास है 3 इज इक्वल टू y1 कितना है -3 प्लस y2 फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 2, 2 को इधर लाएंगे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 + 3, यहाँ से y का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 9, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कितना हो जाएगा, -7,9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 9, -7 क्यों नहीं कर सकते, तो हमेशा x पहले रहेगा y बाद में रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने 7 पहले लिखा और 9 बाद में लिखा।